जय हिंद बच्चों। आज हम लोग रीजनिंग में कुछ टॉपिक को देखते हैं। रीजनिंग हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें आज हम लोग नंबर एनालॉजी पढ़ते हैं। नंबर एनालॉजी में होता क्या है कि कुछ नंबर्स दिए रहेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए रहेंगे, जैसे दिया हुआ दिखाई दे रहा होगा 26, 37 और अनुपात दिया हुआ। फिर कह रहा है कि 50 के बाद क्या होगा। जरा सोच के बताइए आप लोग क्या होगा। इसमें क्या होता है ना कि पहले से दूसरे का जो संबंध होता है वही इसका इनसे संबंध होगा। इनसे संबंध होगा। तो जरा देखिए, ये 26 है और ये 37 है। क्या है आखिर, है क्या इन दोनों में? तो इसमें आप देखेंगे 26 जो है 5 का स्क्वायर प्लस 1 है। 5 का स्क्वायर प्लस 1 है। ये क्या है? 6 का स्क्वायर प्लस 1 है। और ये क्या है? 7 का स्क्वायर प्लस 1 है। तो देख रहे हैं 5 6 7, या 5 के बाद 6 था तो 7 के बाद क्या आएगा? 8 का स्क्वायर प्लस 1। इसे सॉल्व करेंगे तो 64 प्लस 1 कितना आएगा? 65। 65 ऑप्शन बी में दे रखा है, जो कि आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? आइए कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस और क्वेश्चंस को देखते हैं। बेहतर बेहतर क्वेश्चंस को देखते हैं जो दिमाग हिलाएगा। ठीक है, ये देखिए 48 का संबंध 122 से वैसे ही है जैसे 168 का संबंध किससे होगा। ऑप्शंस दे रखा है किससे होगा। तो जरा बताइए क्या होगा आंसर। समझ में आ रहा है? चलिए, दिखाई दे रहा होगा। ये क्या है? 7 का स्क्वायर। देखिए ज्यादा जब अंतर होता है तो स्क्वायर वगैरह पर आता है कि ऊपर। -1 है। 49 -1। और ये क्या है? 11 का स्क्वायर प्लस 1 है। 11 का स्क्वायर 121 होता है। और यहां आपने देखा कि 13 का स्क्वायर -1 है। 13 का स्क्वायर -1 है। तो 7 के बाद आप देख रहे होंगे कि 13 आ रहा है। 7 के बाद 13, फिर इसके बाद में ये 11 आ रहा है। तो 11 के बाद आपका आगे क्या होगा जरा सोचना है। 13 के बाद क्या होगा? 7 के बाद 11, 13 के बाद फिर क्या होगा? आगे आप लोग को समझने का प्रयास करना है। तो आप देख रहे होंगे कि यहां से इतना 4 बढ़ाया। कितना बढ़ाया? 4। तो इसको जब 4 बढ़ाएंगे तो 17 आएगा। कितना आएगा? 17 आएगा। और 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर क्या होता है? 289 होता है। 289। इसमें +1, तो फिर +1 यानी कि 290 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 290 हो जाएगा। बेहतर क्वेश्चन है, 290 हो जाएगा। देखेंगे स्क्रीन पर काफी अच्छे ढंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये कह रहा है कि 30 है और 30 का संबंध जो 16 से है वही 24 का किससे संबंध होगा। ऑप्शन से दे रखा है। 30 का संबंध 16 से है। तो अब यहां पर देखिए 30 में यदि हम 2 का भाग दे दें तो कितना आएगा? 15। और 15 में 1 जोड़ दें तो आगे वाला मिल जाएगा। यानी कि 2 का भाग संख्या में ये हम कह सकते हैं कि पहले वाले में 2 से भाग दिया गया और 1 जोड़ दिया गया। 30 में 2 का भाग दिया 15 और 1 जोड़ दिया तो 16 आ गया। तो इसी तरह यहां पर निकालने के लिए 24 में हम क्या करेंगे? 2 का भाग देंगे 12 आएगा। अब 12 में 1 जोड़ देंगे 13 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 13, जो ऑप्शन सी में दे रखा है। ऑप्शन सी में दे रखा है। समझ में आ रहा होगा? तो ये सिर्फ प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर करता है और कितना आपका स्क्वायर, क्यूब, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन, एडिशन ये आपका अच्छा है उस पर निर्भर करता है। नेक्स्ट इस प्रश्न को देखिए। 170 का संबंध जो 13 से है, 170 का संबंध जो 13 से है, तो 257 का संबंध किससे होगा? इसे आपको देखना है। 257 का संबंध किससे होगा? तो 170 में क्या है? 170 में यदि हम 1 घटा दिया तो 169 आ गया, जो कि अंडर रूट किसका होता है? 13 का होता है। 13 का होता है। इसी तरह
इसमें से 1 घटाते हैं तो 256 आएगा, और 256 का अंडर रूट किसका होता है? 14 का होता है। आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर? 14 आएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 14 आएगा। 14 आएगा। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 2 का संबंध जो 5 से है तो 7 का संबंध किससे होगा? 2 का संबंध 5 से है तो 7 का संबंध, तो में देखिए कितना जोड़ा है, यहाँ पर 3 जोड़ दिया है, 3। तो 3 ये क्या है? 3 प्राइम नंबर है, तो 7 में क्या जोड़ेगा? अगला प्राइम नंबर जोड़ दिया 5, तो 7 5 12, क्या हो जाएगा? 12। तो ये 12 ऑप्शन में हो गया, 12। इजी था। नेक्स्ट देखते हैं। 68 है और 68 का मान 130 है, इसका मान 350 होगा, ये दिया हुआ है। ध्यान से देखें और इसे करने का प्रयास करें। बेहतर क्वेश्चन है और कर सकते हैं, थोड़ा सा यदि मेहनत करेंगे तो आराम से हो जाएगा। जल्दी बताइए। क्या है ये देख रहे होंगे 4 का क्यू है, 4 का क्यू प्लस 4 है। ये क्या है? 5 का क्यू प्लस 5 है। अब यहां पर देख रहे होंगे कि ये क्या है, जैसे मान ली 5 6, ये 7 का क्यू प्लस 7 है, तो निश्चित है कि यहां पर क्या आएगा? 6 का क्यू प्लस 6 होगा। 6 का क्यू 216, 216 प्लस 6 222, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 222। ये आंसर हो जाएगा 222। बहुत बेहतर था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 12 का संबंध 20 से है, 8 का संबंध 12 से है, 34 का संबंध किससे होगा? ठीक है, इसे देख के बताइए जल्दी, क्या होगा आंसर? 12 का संबंध 20 से है, 8 का संबंध 12 से है, तो 34 का संबंध किससे होगा? सोच के बताइए। इसमें देखिए, ये 12 का यदि हम दुगना कर दें, 12 का दुगना 24, और 4 घटा दें, 12 का दुगना 24, 24 में से 4 घटा दें तो 20, ये आ जाता है कि नहीं आ जाता है? इसी तरह इसमें गुणा 2 करके और -4 करें 8 में, तो ये आ जाएगा। इसका क्या होगा? 34 गुणे 2 -4, 34 दूनी 68 -4 64, क्या होगा? 64, 64 होगा। तो ये 64 हो गया। बात समझ में आ रही है? 64 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। 24 का संबंध 48 से है, तो 16 का संबंध किससे है? ये सीधा देख रहे हैं, दुगना है, इसका दुगना क्या होगा? 32 होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं, 32 आंसर हो गया, बिल्कुल इजी था। 8 का संबंध 9 से है, तो 25 का संबंध किससे होगा? 8 का संबंध 9 से है, तो 25 का संबंध किससे होगा? जरा बताएं। 8 का संबंध 9 से, तो 25 का संबंध किससे होगा? इसे जल्दी बताएं। 8 का संबंध 9 से, 25 का संबंध किससे होगा? इसमें कुछ नहीं करना, बहुत ईजी है, दिमाग ज्यादा ना लगाइए। एक एक जोड़ दिया है, तो ये भी एक जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 26। आंसर कितना होगा? 26। आंसर 26 होगा। समझ में आ रहा है? आंसर 26 होगा, कुछ नहीं करना था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 का संबंध 5 से है, तो 7 का संबंध किससे होगा? देखिए, 2 का संबंध 5 से, यानी 2 में 2 से गुणा किया और 1 जोड़ दिया तो 5 आ गया। तो इसी तरह 7 गुणे 2 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 14 प्लस 1 15, 15। ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी होगा। इसे ध्यान से देख लीजिए, समझ में आया होगा। ठीक है, फिर नए टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।